जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कल यानी 22 दिसंबर को आप देखेंगे यूपी पीसीएस का आपका प्री एग्जाम है। तो प्री एग्जाम की परीक्षा को आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, कितने प्रश्न करने हैं, मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में आपको इतिहास ही बता दे रहा हूं। 2018 से लेकर 2023 तक आपकी कितनी मेरिट गई है प्री का, कितने अंकों पे आपका प्री क्वालिफाई हुआ है मेंस के लिए, तो सारा कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप देख लीजिए, आपको प्रश्नों को ऐसे ही अप्रोच करना है। हालांकि अभी तक आपने माइंड सेट तो आपने बना लिया होगा कि मुझे कितने प्रश्न करने हैं, क्योंकि आप देखेंगे यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस कोई छोटी परीक्षा नहीं है कि परीक्षा समय में डिसाइड किया जाता है। ये पहले ही आपको ऐसे अप्रोच बनाना पड़ता है, तब जाके आप परीक्षा क्वालिफाई कर पाते हैं। तो 2018 से लेकर 2023 तक क्या मेरिट रही है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए हैं, सारा कुछ मैं छोटी सी वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ऐसे ही आपका पीछे में हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आप बातें कुछ हैं, इसको आप समझ लीजिए। ये समझना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपी पीसीएस 2024 के लिए, प्री 24 के लिए कितने नंबर पर हो सकता है सिलेक्शन, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है सभी अभ्यर्थियों के बीच में। वर्ष 2018 से लेकर 2023 तक का कट ऑफ मैं आपको दिखाऊंगा, और कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे यूपी पीसीएस प्री पिछले 7 वर्षों का कट ऑफ आपको मैं बताऊंगा। आपके अच्छे से आपको पता है कि ये 200 अंकों की परीक्षा होती है, जिसमें आपके 150 प्रश्न आते हैं, 1/3 इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। उसके बाद एक दूसरा पेपर सी सेट होता है, तो केवल क्वालिफाइंग परीक्षा है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इन्हीं मुख्य परीक्षा के बारे में बात करेंगे, जहाँ से आपकी मेरिट बनती है, जहाँ से आप क्वालिफाई होते हैं। तो मेरिट आप देखेंगे 2 बातों पर निर्भर करती है मेरे भाई। पहला कि आपका वैकेंसी आप संख्या यानी वैकेंसी की संख्या कितनी है। उसके बाद दूसरा पेपर का स्टैंडर्ड कितना है। अगर पेपर का स्टैंडर्ड वही आपका लो रहेगा तो मेरिट थोड़ी हाई चली जाती है। पेपर का स्टैंडर्ड आप देखेंगे डिफिकल्ट रहता है तो मेरिट थोड़ा लो हो जाती है। तो इस प्रकार से सारा कुछ है। इसके बाद आइए अगली स्लाइड पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि 2018 से लेकर 2023 तक आप देख लीजिए कि कितनी मेरिट गई है। आपको 2024 की प्री की परीक्षा में कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट करने पे हो सकता है, एक नियर अबाउट आप अनुमान लगा लीजिए। 2018 में आप देखेंगे 126 अंकों पे प्री का सिलेक्शन हुआ था, यानी 94 प्रश्न आपको सही करने होंगे। आप देखेंगे कि वैकेंसी उस समय 988 थी, लेकिन सफल अभ्यर्थी आपके 976 ही हुए थे। तो 2018 में आपके 126 अंक यानी 94 प्रश्न आपको सही चाहिए। उसके बाद 2019 की बात आई तो 2019 में आप देखेंगे 117 अंकों पे हुआ, यानी 88 प्रश्न आपके सही चाहिए। और उसके बाद उसमें वैकेंसी आप देखेंगे कि 453 थी, लेकिन रिजल्ट आप देखेंगे सफल अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से 434 अभ्यर्थियों का हुआ। 2020 की बात करें तो 2020 में आप देख रहे हैं यहाँ पे 110 ही अंकों पे हो गया है, 83 प्रश्न सही करने के बाद। उसमें आप देखेंगे वैकेंसी 487 थी, लेकिन अब सफल अभ्यर्थी फाइनल रूप से 476 हुए। उसके बाद 2021 की बात आई तो 2021 में आप देखेंगे 115 अंकों पे हुआ है, जिसमें आपको प्रश्नों की 86 सही करने थे। उसमें वैकेंसी की संख्या 678 थी, लेकिन फाइनल रूप से सेलेक्ट आप देखेंगे कि 627 ही हुए। 2022 की बात करें तो 2022 में आप देखेंगे 111 अंक पे हुआ है, जिसमें प्रश्न सही करने थे आपको 83, जब जाके आपका प्री क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद वैकेंसी की संख्या आप देखेंगे कि 383 ही थी, सफल आपके 364 हुए थे अभ्यर्थी। उसके बाद 23 की बात करें तो 23 में आप देखेंगे 125 अंकों पे ये आपका प्री हुआ था, यानी 94 प्रश्न आपको सही करने थे, और 254 वैकेंसी थी, जिसमें से 251 आपके सफल हुए थे। उसके बाद बात आ जाती है कि 2024 में कितने अंकों पे ये आपका सिलेक्शन होगा, कितने प्रश्न सही करने होंगे। वैकेंसी आपकी 220 ही है, 220 है, लेकिन आयोग देखेंगे बोला हुआ है कि वो 1000 प्लस आपकी वैकेंसी हो जाएगी मेरे भाई। तो ये आयोग बोला है, तो वो झूठे ऐसे ही नहीं बोला है। तो ये वैकेंसी आप संख्या आप इसकी बढ़ेगी, आप देख लीजिएगा, इसको बढ़ेगी तो फिर भी इसमें आपको रियायत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी मेरे कट ऑफ में मेरे भाई। प्री का कट ऑफ में आपको ज़्यादा रियायत देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप सार देख सकते हैं, हायर आपका 94 अंकों पे आपका प्री की परीक्षा क्वालिफाई हुई है। तो इससे आप ये अनुमान लगा लीजिए, साफ तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं करेंगे, क्लियर कट केवल बातें करेंगे। तो अगर आपके 90 से प्लस
90 से प्लस और 100 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, यानी 94 प्रश्न, 95 प्रश्न, अगर आप 96, 100 प्रश्न तक सही कर ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका प्री जनरल में क्वालिफाई हो जाएगा मेरे भाई। इतना आप समझ लीजिए कि 90 से प्लस ही आपको चाहिए 2024 प्री क्वालिफाई करने के लिए यूपी पीसीएस का। इस बात को आप समझ लीजिए मेरे भाई। क्लियर कट बातें करेंगे, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। इतना ही आपसे कहना है कि 90 से 100 के बीच में आपके प्रश्न सही होने चाहिए, तभी जाके आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस की प्री की परीक्षा आपकी क्वालिफाई होगी मेंस के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रश्न आपके इसमें कहाँ से पूछे जाते हैं, मोटा मोटी इसका भी आप अनुमान लगा लीजिए। हालांकि आपने अभी तक ये सारा कुछ देख लिया है, लेकिन समझ लीजिए करेंट के सबसे अधिक प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ये 25 प्लस ही आपके प्रश्न रहेंगे। इतिहास से 20 प्लस प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। भूगोल से भी आप देखेंगे 20 प्लस प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटी से भी 15 से अधिक ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी स्पेशल भी आपका 12 से अधिक ही रहता है। उसके बाद साइंस आप देखेंगे, जनगणना देखेंगे, एनवायरमेंट से भी आपके प्रश्न आ ही जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका है, मोटा मोटी आप यही अनुमान लगा लीजिए, देख लीजिए, इसी के आसपास से आपके प्रश्न ज़्यादा आते हैं। करेंट, उसके बाद हिस्ट्री और भूगोल पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यही दोनों से मिला के आप देखेंगे 40 प्लस 25, यानी यहीं से आपके 65 प्रश्न आपके यहीं से बन जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यूपी स्पेशल से 12 से अधिक ही प्रश्न आएंगे, पॉलिटी से भी 15 से अधिक प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार से सारा यूपी पीसीएस प्री का खेल है मेरे भाई। आप देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, प्री का इतिहास देख लीजिए। हायर आपके 94 अंकों पे हुआ है, तो मान के चलिए कि इसी के आसपास में इस बार भी आपको प्रश्न सही करने होंगे, क्योंकि वैकेंसी फिलहाल तो 220 ही है। आयोग बोला है कि ये वैकेंसी 1000 प्लस होगी, तो जब होगी तब होगी, लेकिन फिलहाल ये 220 ही वैकेंसी है। तो आपको कम से कम करना होगा तो 90 प्रश्न तो सही करने ही होंगे। 90 से आपके अधिक ही होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। ये आपका सेगमेंट वाइज आपका आंकड़ा है। ये 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ये सभी का मैंने आपको बता दिया। 2024 में अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो ऐसे माइंडसेट बना के जाइएगा कि हम मुझको इतना प्रश्न करना है, अगर आपको मेंस की परीक्षा लिखनी है तो। उम्मीद है मेरी सारी बातें आप समझ रहे होंगे। तो इसी प्रकार से आपको करना है। फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।